Hi guys, now let's look at how to multiply two two-digit numbers such that उनके जो यूनिट डिजिट का सम है वो 10 होना चाहिए और टेंस डिजिट दोनों का सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स ax एंड ay, तो यहां पर देखो टेंस डिजिट तो सेम है a, यूनिट डिजिट जो है ना x एंड y, x प्लस y का जो सम है ना वो 10 होना चाहिए. x प्लस वाई हियर शुड बी 10. तो ये थोड़ी सी जेनेरिक ट्रिक है, ये तभी काम करेगी जब यूनिट डिजिट का सम 10 होगा और टेंस डिजिट दोनों की सेम होगी. तो द आंसर विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. द राइट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी x इंटू वाई. ठीक है, राइट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी x इंटू वाई एंड दिस हैज टू बी रिटन एज अ टू डिजिट नंबर. और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी ये जो कॉमन टेंस डिजिट है ना a इंटू द नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी a+1, a इंटू a+1 ये हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 22 इंटू 28, तो 2 + 8 इज 10 एंड द टेंस डिजिट इज सेम. तो ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 8 16 विच इज ऑलरेडी अ टू डिजिट नंबर. और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी ये जो कॉमन डिजिट है 2 इंटू द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3. 2 इंटू 3 यानी कि 6. सिंपल है, 616 आपका फाइनल आंसर होगा. इसमें अगर आपको मान लो ऐसा हो जाए 41 इंटू 49, तो यहां पर सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज 10 और टेंस डिजिट सेम है दोनों का. तो यहां पर यूनिट डिजिट का जो प्रोडक्ट है 1 इंटू 9 वो आया 9, लेकिन लिखना कैसा है हमें एज अ टू डिजिट नंबर. तो 9 को एज अ टू डिजिट नंबर हम लिखेंगे 09 और लेफ्ट पार्ट का आंसर का क्या होगा 4 इंटू नेक्स्ट नंबर 5. 4 इंटू 5 हो जाएगा 20. क्लियर? नाउ यहां पर ये वाली जो पार्ट है जरूरी नहीं है कि ये सिंगल डिजिट हो, इट कैन बी अ टू डिजिट नंबर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल 112 इंटू 118 करना है अगर आपको, तो यहां पे क्या देखा, टेंस डिजिट का जो नंबर है उसका सम है 10, सॉरी यूनिट डिजिट के नंबर्स का सम है 10 और टेंस डिजिट दोनों की क्या है सेम है और द टेंस पार्ट इज सेम 11 11. तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 विच इज 16 और ये हो जाएगा 11, पूरा नंबर देखेंगे 11 इंटू नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 12. 11 इंटू 12 इज 132, ये आ जाएगा. ठीक है, तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो ट्रिक आ रही है ये क्यों आ रही है. लेट्स लुक एट दैट. तो देखो जब हम बोलते हैं नंबर इज ax, तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म करके लिखेंगे तो ये होता है a इंटू 10 प्लस एक्स और ay का एक्सपैंडेड फॉर्म होगा a इंटू 10 प्लस वाई. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो हमें वही a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाली आइडेंटिटी है उसको ओपन कर सकते हैं. तो a इंटू 10 तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 100. तो a स्क्वायर इंटू 100 मतलब 2 जीरोस लग जाएंगे एंड में. किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के एंड में 2 जीरोस लग जाएंगे. फिर आएगा a इंटू 10 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा a इंटू वाई और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंड में एक जीरो आएगा. सिमिलरली a इंटू 10 इंटू एक्स, तो ये होगा a इंटू एक्स और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंड में एक जीरो लग जाएगा और फाइनली x इंटू वाई आ जाएगा. ठीक है, x इंटू वाई. अब हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है. ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो लुक एट दी राइट मोस्ट टू डिजिट्स. राइट मोस्ट जो टू डिजिट्स है वो कहां से आएगी, इसका और इसका सम. ठीक है, इन दोनों का सम. तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम जो है वो क्या है a.0 और a.y एंड a.x है. सॉरी 1 सेकेंड, a.x 0. तो देखो 10 का फैक्टर तो ये कॉमन ले लिया और एक ये a का फैक्टर भी कॉमन लिया, बचेगा क्या y प्लस एक्स बचेगा. और हमें पता है y प्लस एक्स स्पेशल केस है ना, y प्लस एक्स क्या है, ये 10 है. तो y प्लस एक्स ये 10 है तो ये हो गया इफेक्टिवली 10 इंटू a इंटू 10. तो 10 इंटू 10 100 हो गया, तो ये इफेक्टिवली a00 हो गया. क्या हो गया, ये a00 हो गया. तो यहां पर इन दोनों नंबर्स की जगह व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट एज a00. तो इफेक्टिवली a00 हो जाता है. ठीक है, तो अब जब आप फाइनल आंसर के राइट के दो डिजिट्स देखोगे तो ये 00 है, ये 00 है. तो राइट के दो डिजिट्स कहां से आ रहे हैं, x इंटू
y से आ रहे हैं राइट के 2 डिजिट्स, और लेफ्ट पार्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस a, इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस 1, ये हो गया लेफ्ट पार्ट। तो राइट पार्ट होता है x इंटू वाई और लेफ्ट पार्ट होता है a इंटू ए प्लस 1, जिससे हमारी ये ट्रिक आई थी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस ट्रिक, थैंक यू।